हेलो बच्चों, बेटा तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिए थे। बेटा आज से हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बाबू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कौन? कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड। और इसका कम से कम बाबू 10-12 लेक्चर लगेगा पूरा कंप्लीट करने में। मतलब पूरा जनवरी तक चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। आराम से देखो, सब समझ में आएगा। ठीक बेटा, तुमको मालूम है मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है बाबू फर्मी क्लासेस। क्या नाम बाबू? मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है बाबू फर्मी क्लासेस है। और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर बेटा 96 आपका 93143506। जिसको ऑनलाइन पढ़ना है इस नंबर से कॉल कर सकते हो। और तो यूट्यूब में जाना और लिखना फर्मी क्लासेस और चल जाना प्ले लिस्ट 9 से लेकर 12 तक वीडियो मिलेगा। ठीक है, अच्छा लगता होगा दोस्तों को फॉरवर्ड करना और कमेंट भी करना ताकि हमको अच्छा लगे। ठीक है, चलो बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना किसका? डी ब्लॉक एलिमेंट का। तो डी ब्लॉक एलिमेंट बाबू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बनाता है? ठीक बाबू, याद रखना डी ब्लॉक एलिमेंट में जो होते हैं नंबर ऑफ, एनो का मतलब नंबर ऑफ क्या होगा? वैकेंट क्या होते हैं? वैकेंट ऑफ क्या होते हैं? डी ऑर्बिटल होते हैं। नंबर ऑफ क्या होता है? वैकेंट क्या होते हैं? डी ऑर्बिटल होते हैं। उसमें कोई दिक्कत? तो बाबू एक लिगेंड आता है। लिगेंड क्या बताएंगे। तो लिगेंड क्या करता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। मतलब बाबू इसमें क्या करता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल में लिगेंड्स क्या करता है? लिगेंड्स क्या करता है? डोनेटिंग। लिगेंड क्या करता है बाबू? डोनेटिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेयर का जोड़ा इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल मेटल एटम ऑफ क्या बाबू? डी ब्लॉक एलिमेंट। बाबू ये सेंट्रल मेटल जो होगा वो कौन होगा? डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। सेंट्रल मेटल का मतलब वो सिंगल होगा और लिगेंड एक से ज्यादा होगा। और सिंगल को क्या? लिगेंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता होगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डी ब्लॉक क्यों बनाता है बाबू? कि वो डी ब्लॉक में क्या नंबर ऑफ वैकेंट क्या होते हैं? डी ऑर्बिटल होते हैं। तो लिगेंड्स क्या करता है? लिगेंड्स बाबू अपना लिगेंड्स क्या करता है? डोनेटिंग क्या? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द किसको? सेंट्रल मेटल ऑफ क्या? डी ब्लॉक एलिमेंट को डोनेट करता है। और लिगेंड और मेटल के बीच कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। मान लीजिए बाबू ये मेटल से डी ब्लॉक एलिमेंट का इसके पर क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल से। ये वैकेंट्स क्या बता बाबू? डी ऑर्बिटल है। वैकेंट्स ऑफ क्या बता बाबू? डी ऑर्बिटल क्या बता रहा यार? वैकेंट है। कोई दिक्कत? और या बाबू मान ले लिगेंड से, ये लिगेंड का बताएंगे अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डी ऑर्बिटल को दे दिया। पेयर का मतलब दो जोड़ा। पेयर का मतलब दो इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, और उसी बोलते हैं पेयर। दो इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वन पेयर। तो लिगेंड अपना एक पेयर इसको दे दिया। और तुमको मालूम है कि दो इलेक्ट्रॉन मिल के एक बॉन्ड बन जाता है। तो जब दो इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पर तो मेटल लिगेंड में क्या होगा? बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से। मतलब बाबू ये मेटल है और लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन दिया मेटल को, तो इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा। और मेटल लिगेंड, अब इसी बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। और इसी कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। लिगेंड ने अपना दो इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? मेटल को दे दिया। तो लिगेंड ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इस तरह इसका ऐसे दिखाते हैं, ऐसे। लिगेंड ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, किसको दिया? सेंट्रल मेटल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट को। तो इसी बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। और इसी कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, इसको लिख लो ना। और ये तरह क्या है? मेटल ऑफ क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, इसको लिखो। जैसे आप एग्जाम्पल लेते तो समझ में आएगा। जैसे देखो कि मान ली आयरन है, बाबू आयरन का होता है 10 और कितना 26 होता है। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक बाबू कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका 3d6 और क्या होता है 4h2। तो मान लो बाबू आयरन 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2 लूज करेगा
तो बता क्या होगा, बता बाबू 3d6 और 4s कितना हो जाएगा, 0 होगा। तुमको मालूम है कि जब n का वैल्यू 1 होता है तो उसको s सबसेल बोलते हैं, जब n का वैल्यू 2 होता है वहाँ s और p सबसेल होता है, जब n का वैल्यू 3 होता है वहाँ s p d होता है, और जब n का वैल्यू 4 होता है बाबू वहाँ s p d f होता है। मतलब f स्टार्ट कहाँ होता है फोर्थ ऑर्बिट से, और डी कहाँ स्टार्ट होता है 3 से, ठीक है। और 2 जब रहेगा तो एस और पी रहेगा, डी नहीं रहेगा, ठीक है। तो बाबू मान ले यहाँ पर 3d6 से, मान ले डी में कितने होते हैं 5 होते हैं ऑर्बिटल, ये 1 2 3 4, आपका 3d6 से तो पहले इलेक्ट्रॉन भरते कैसे है, अकॉर्डिंग टू हंस रूल हाफ ऑफ करके भरते क्लॉकवाइज। तो 1 2 3 4 5 6 एक पेयर होगा। अब मान लो बाबू यहाँ 4s क्या है बताओ, इसका वैकेंट है, अगर 4 है तो यहाँ पर 4p 0 भी होगा, आपका 4d 0 भी होगा, 4f भी होगा, नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल है, क्योंकि जब n का वैल्यू 4 होता है तो वहाँ s p d f सब शामिल हो जाता है, ठीक है। तो 4s वैकेंट है, इसका 4p भी वैकेंट है, आप p में कितने होते हैं ऑर्बिटल, 3 होते हैं ऑर्बिटल, 4d भी वैकेंट है, d मान लो यहाँ दिखा देते हैं 1 2 3 4 5, ये 4d वैकेंट है, 4f भी वैकेंट होगा, उतना मत लिखो। और जो लिगेंड जो होगा बाबू वैकेंट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन देना शुरू करेगा, कहाँ से, वैकेंट ऑर्बिटल। सब वैकेंट ऑर्बिटल है, लिगेंड आएगा अपना पेयर इलेक्ट्रॉन को दे देगा, लिगेंड्स आएगा अपना पेयर इसको दे देगा, लिगेंड्स आएगा अपना पेयर इसको दे देगा, लिगेंड्स आएगा इसको अपना पेयर दे देगा, तो एक बॉन्ड बन जाए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पर भी वैकेंट ऑर्बिटल लिगेंड्स आएगा, इसको वैकेंट को दे देगा इलेक्ट्रॉन, लिगेंड्स आएगा वैकेंट इलेक्ट्रॉन दे देगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाए। क्यों, डी बोलो के एलिमेंट में नंबर ऑफ क्या होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, उस वैकेंट ऑर्बिटल लिगेंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक, इसको लिखो। दूसरा बाबू कि दूसरा होता बाबू इसमें कि डी ब्लॉक एलिमेंट में बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट में बाबू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। वेरिएबल बोलो यार, वेरिएबल क्या होता है लड़का, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। और डी ब्लॉक एलिमेंट में वेरिएबल क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। वेरिएबल का मतलब उसमें स्टेबल होने के लिए बाबू डी में क्या करता है, डी में 0 करना चाहेगा, या डी में कितना करना चाहेगा 5 करना चाहेगा, या डी में कितना करना चाहेगा 10 को बोलते हैं फुल फिल, 5 को बोलते हैं हाफ फिल, 0 को बोलते हैं 0 फिल। तो डी को 0 करने के लिए, डी को 5 करने के लिए, डी को 10 करने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसका ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएगा, और जहां ऑर्बिटल वैकेंट हुआ लिगेंड इलेक्ट्रॉन क्या डोनेट कर दिया और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। तो बाबू यहाँ क्या होता है, देखो बाबू ये मेटल के अंदर जो है, ये मान लो मेटल से और लिगेंड से, लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है बाबू उसको लुईस बेस बोलते हैं, लुईस बेस बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है बाबू तो उसको बोलते हैं लुईस एसिड बोलते हैं, लुईस क्या बोलते हैं, एसिड। और जब लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच बाबू जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो बाबू मेटल जो यहाँ पर क्या है, लुईस एसिड का मतलब क्या होता है, एक्सेप्टिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टिंग बोलो नहीं यार, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, लुईस एसिड कहलाता है। और जो लुईस बेस क्या होता है बाबू, डोनेटिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेटिंग क्या बता बाबू, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है बाबू, वो लुईस बेस कहलाता है। दोनों बीच में बॉन्ड बन गया, क्या कहलाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, ठीक है। इस तरह से बाबू कि मेटल से लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन दिया, लिगेंड मेटल में क्या बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, और इसी कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो इसका 2 रीजन है, पहला डी ब्लॉक एलिमेंट नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, उस वैकेंट ऑर्बिटल लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे देता है, माने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है।
पहला। दूसरा क्या बाबू, डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, डी अपना स्टेबल होने के लिए या तो डी को 0 करता है, या तो डी को 5 करता है, या डी को 10 करता है। तो बहुत से इलेक्ट्रॉन क्या कर लॉस करेगा, तो उसका ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएगा। जब वैकेंट होगा तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे देगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, लिखो। दूसरा बाबू, अब हम बात करते लिगेंड्स क्या होता है। बाबू लिगेंड्स का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन देता है, किसको देता है, सेंट्रल मेटल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट का सेंट्रल मेटल क्यों बोलते हैं, वो सिंगल होगा और लिगेंड एक से ज्यादा होगा। ठीक बाबू, तो लिगेंड्स क्या होता है बाबू, तो लिखोगे डोनेटिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ, बोलो यार, इलेक्ट्रॉन टू द, किसको होता है बाबू, टू द सेंट्रल, बोलो यार, मेटल एटम। डोनेटिंग क्या होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम को क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं। बेटा लिगेंड्स जो होते हैं मुख्यतः बाबू क्या क्या हो सकते बताते हैं। लिगेंड्स जो होंगे बाबू, एक होते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं बाबू। एक होते बाबू बाइडेंटेड, बाय बोलो डाय बोलो, बात बराबर क्यों, बाय डाय का मतलब होता है दो। तो एक होता है बाबू बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं बेटा, ठीक है बाबू। एक होते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं, डेंटेड लिगेंड होते हैं बेटा। अब एक स्पेशल टाइप ऑफ लिगेंड होते हैं, इसको बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंड, जो मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह ही काम करता है। वो होता है बाबू एम्बिडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। ठीक है बाबू, इसको पहले लिखो, पहले अब एक एक करके बताते हैं। चलो बेटा अब बात करते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड्स क्या है। लिखो बेटा मोनोडेंटेड लिगेंड्स, मोनोडेंटेड लिगेंड्स क्या है। और मोनोडेंटेड लिगेंड का मतलब होता है जो एक पेयर मतलब क्या, दो इलेक्ट्रॉन, जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट को देगा तो बोलते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड बोलते हैं, है ना। मतलब बोल सकते बाबू डोनेटिंग बोलो ना यार, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसको दे बता बाबू, टू द सेंट्रल क्या बाबू मेटल एटम। जो सेंट्रल मेटल एटम को क्या करे, एक पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उसको बोलते हैं क्या, मोनोडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। डोनेटिंग वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम ऑफ क्या, ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोलते हैं बाबू, मोनोडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। कौन कौन हो सकता है बाबू, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड्स, अमोनिया NH3, आपका वाटर H2O, आपका Cn माइनस है ना, आपका बेटा कौन OH माइनस। इस तरह क्या मोनोडेंटेड लिगेंड है। आपका X माइनस में क्या क्या हो सकता है बाबू, F माइनस है ना, Cl माइनस, आपका Br माइनस, आपका क्या बाबू एंड क्या बाबू I माइनस। तो ये सब क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है जो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करता है। ठीक लिखो। नेक्स्ट बाबू बात करते हैं हम लोग बाइडेंटेड लिगेंड्स क्या होता है। बाइडेंटेड लिगेंड्स, और बाइडेंटेड लिगेंड्स होता है जो सेंट्रल मेटल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट को दो पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। दो पेयर का मतलब क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन ना रे। तो लिख सकते हैं डोनेटिंग 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेटिंग क्या बताओ बाबू, 2 बोलो यार पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द, शॉर्ट में लिखते टू द
सेंट्रल मेटल एटम, CMA, सेंट्रल मेटल एटम ऑफ क्या बाबू, डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट को जब दो पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है बाबू, क्या बोलते हैं, बाई डेंटेड लिगेंड बोलते हैं। एग्जाम्पल बाबू होता है वो CH2, ध्यान देना, CH2 बाबू, यहाँ पर भी एक NH2 होता है और यहाँ पर भी एक NH2 होता है, और बाबू N पर एक लोन पेयर होता है, यहाँ पर भी एक लोन पेयर, तो ये भी एक पेयर दे सकता है, ये भी एक पेयर दे सकता है। तो इसको बोलते हैं बाबू 1,2, इसका नाम क्या है, इथेन 1,2 डाइएमीन। इथेन का मतलब 2 कार्बन, और NH2 क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं। तो कहाँ का लगा, 1 और 2 पर, तो इथेन 1,2 डाइएमीन, डाइएमीन। शॉर्ट इसको बाबू शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग EN। EN क्या, एक बाइडेंटल लिगेंड है, N भी एक पेयर दे सकता है और ये भी N एक पेयर दे सकता है, ठीक है, इसको लिखो ना। दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं बाबू, जिसको मालूम ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, H2C2O4। ये ऑक्सैलिक एसिड से बाबू, ऑक्सैलिक एसिड्स, यहाँ से बाबू अगर 2H निकल जाएगा तो 2 माइनस बढ़ेगा, तो बता क्या बन जाएगा, 2H प्लस बाहर निकल गया, तो बना क्या, बता बाबू, C2O4 माइनस 2। इसको बोलते हैं ऑक्सलेटो बोलते हैं, ऑक्सलेटो बोलते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं, सुनो बाबू, 2 कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड दिखाओ, फिर डबल बॉन्ड O पर ये माइनस दिखाओ, फिर C डबल बॉन्ड O पर माइनस दिखाओ, तो ये माइनस एक पेयर दे सकता है, ये माइनस एक पेयर दे सकता है, किसको, सेंट्रल मेटल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट को। तो इसको बोलते हैं ऑक्सलेटो, शॉर्ट में से लिखते हैं हम लोग, शॉर्ट में OX-2। ये तरह क्या बताओ, बाइडेंटेड लिगेंड है जो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को दे सकता है, ये भी एक पेयर दे सकता है, ये भी एक पेयर दे सकता है, किसको, सेंट्रल मेटल एटम ऑफ क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट को, ठीक है। इसको ऑक्सलेटो बोलते हैं, ऑक्सलेटो आयन बोलते हैं। कोई दिक्कत बेटा, तो मान लीजिए ऑक्सलेटो यहाँ पर है ना, यहाँ मेटल है, तो ये ऑक्सलेटो एक पेयर यहाँ से दे सकता है, एक पेयर यहाँ दे सकता है, और मेटल के पास क्या बताओ, क्या है, वैकेंट, क्या बताओ बाबू, वैकेंट ऑफ क्या बताओ बाबू, डी ऑर्बिटल है। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल में एक ऑक्सलेटो 2 पेयर इलेक्ट्रॉन दे सकता है, किसको, सेंट्रल मेटल एटम ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट को, ठीक है, लिख लो। दूसरा बात करते बाबू हम लोग पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, पॉलीडेंटेड लिगेंड। बाबू पॉलीडेंटेड लिगेंड का मतलब होता है ऐसा लिगेंड जो मोर देन 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को दे, मोर देन 3 पेयर, मतलब बाबू मोर देन 3 पेयर ऑफ electrons donating to the central metal atom of D block element, है ना। अगर 3 पेयर से ज्यादा देगा बाबू, उसको बोलते हैं क्या, पॉलीडेंटेड लिगेंड। इसका एग्जांपल बाबू EDTA, इसका पूरा नाम बाबू है इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, टेट्रा क्या बाबू, एसीटेट नाम है, लिखो ना पहले। तो इसका स्ट्रक्चर भी बता देते बाबू, तो EDTA का लिखो, स्ट्रक्चर लिखो, EDTA का स्ट्रक्चर लिखो, ऐसे होता है CC, यहाँ भी एक N लगा बाबू, यहाँ भी एक N लगा, और यहाँ लगा बाबू इस तरह से CH2 C डबल बॉन्ड O और O माइनस, यहाँ भी लगा बाबू CH2 C डबल बॉन्ड O क्या, O माइनस, ठीक है। यहाँ भी लगा बाबू इस तरह से आपका CH2 C डबल बॉन्ड O आपका O माइनस, यहाँ भी लगा बाबू CH2 C डबल बॉन्ड O आपका O माइनस, और यहाँ N पर एक लोन पेयर होता है, यहाँ पर N पर एक लोन पेयर होता है,
और कार्बन 4 बॉन्ड करो तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 सब में क्या होगा, H होगा, H होगा। तुमको मालूम बाबू, इसको हम लोग CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस को बोलते हैं एसीटेट आयन बोलते हैं, एसीटेट क्या बोलते हैं बाबू, आयन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या CH2 कैसे हो गया, तो इसका एक H को हटा के इस N से जोड़ दिए ना यार, मतलब यहाँ एक H को हटा दिए, ऐसा लिखे हैं CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ क्या कि N को जोड़ दिए है ना। तो कितना एसीटेट है बाबू, 1 2 3 4, इसका नाम है। और कितना कार्बन, 2 कार्बन, और NH2 कितना है, 2 गो है, N कितना 2 गो, यहाँ भी N यहाँ भी N, तो इसका नाम है बाबू, तुम मालूम है NH2 को बोलते एमीन बोलते हैं, NH2 बोलते क्या बाबू, एमीन बोलते हैं। तो एमीन हमने क्या किए, 2 H को हटा दिए, क्या लगा दिए, एसीटेट आयन लगा दिए। यहाँ भी 2 H को हटा क्या लगा दिए, एसीटेट आयन लगा दिए है ना। इसका पूरा नाम है बाबू इथिलीन डायमीन, इथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट बोलते हैं, ठीक है। अब बाबू सुनो, यहाँ पर एक चीज बताते हैं, कितना पेयर इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पर एक पेयर, यहाँ एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 5 और 6 पेयर, मतलब वो 6 पेयर है ना ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, डोनेटिंग, किसको देगा डोनेटिंग, बताओ डोनेटिंग किसको, सेंट्रल मेटल एटम ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक बाबू। तो यहाँ पर EDTA क्या करता है, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को देता है। इसी तरह क्या पॉलीडेंटेड लिगेंड है, ठीक लिख लो। अब नेक्स्ट बात करते हैं एम्बीडेंट लिगेंड्स क्या होते हैं। वीडियो को समाप्त करते हैं, अब ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ाएंगे तो बोरिंग हो जाएगा फिर ना यार। एम्बीडेंट लिगेंड क्या होता है बाबू, एम्बीडेंट लिगेंड जो होता है बाबू एक तरह की मोनोडेंटेड लिगेंड ही है, मोनोडेंटेड लिगेंड ही बाबू, लिगेंड ही है। इसमें एक स्पेशल टाइप फीचर्स है, क्या फीचर्स है, उसका दोनों एटम 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को दे सकता है, लेकिन 1 टाइम एक ही देगा। जैसे एग्जांपल देखो बाबू, अगर मान ले मेटल सेंट्रल मेटल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट है, मान ले यहाँ कार्बन दे रहा है 1 पेयर C और N खामोश है, जब कार्बन देगा N नहीं देगा, N देगा C नहीं देगा, एक देगा तो एक खामोश रहेगा, मतलब दोनों एटम 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को दे सकता है। इसको बोलते हैं बाबू, जब C देता है बाबू 1 पेयर, इसको बोलते हैं मेटल साइनाइड बोलते हैं, मेटल बोलो ना यार, साइनाइड बोलते हैं। अगर बाबू अगर मान ले मेटल को कौन देगा, N देगा 1 पेयर NC, इसको बोलते हैं बाबू मेटल क्या बोलो ना यार, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। तो इस तरह क्या है, CN क्या है, एम्बीडेंट लिगेंड, उसका दोनों एटम 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को दे सकता है, एक बार में कोई एक देगा, ठीक है। लिखो ना, और एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मान ले NO2, अगर वो मेटल को कौन देगा, NO2 देगा, N देगा, N डबल बॉन्ड O और ये O कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये NO2 का स्ट्रक्चर होता है। और जब N1 पेयर देगा किसको, सेंट्रल मेटल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट को, उसको बोलते हैं N नाइट्रीटो बोलते हैं, N नाइट्रीटो बोलते हैं, ठीक है, N नाइट्रीटो। अगर बाबू O देगा इस तरह से, मान ले मेटल है, यहाँ O दिया O, फिर N, फिर आपको डबल बॉन्ड यहाँ O, तो अगर O दिया तो इसको बोलता है O नाइट्रीटो, O नाइट्रीटो, मतलब NO2 का N और O 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को दे सकता है, 1 टाइम एक ही देगा। अगर O देगा तो O नाइट्रीटो, N देगा तो N नाइट्रीटो। अब बाबू NO2 का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह होता है, N डबल बॉन्ड O और NO में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो ये होता है एम्बीडेंट लिगेंड। इसको लिखो ना, पर एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे बाबू एक होता है इस तरह से कि मेटल को अगर मान ले दिया बाबू कौन दिया, क्या होगा, NCS, N ने दिया, तो बाबू एक मिनट, इसको एक मिनट बाबू, कि मान लो ये मेटल से इसको कौन दिया, SCN,
मतलब एस दिया कितना 1 पर इलेक्ट्रॉन, किसको? सेंट्रल मेटल एटम ऑफ डी बोलो एलिमेंट को, इसको बोलते हैं मेटल, मेटल बोलते हैं थाइयो, थाइयो क्या बोलते हैं? साइनाइड बोलते हैं, मेटल थायोसाइनाइड बोलते हैं। अगर मेटल का बाबू ये एन दिया, एन, एन सी एस, अब कौन दे रहा है? एन दे रहा है, जिसको बोलते हैं वो मेटल, मेटल आइसो थाइयो साइनाइड, थायोसाइनाइड बोलते हैं। तो एन जब 1 पेयर देगा तो एस नहीं देगा, अगर एस देगा तो एन नहीं देगा, अगर एस देगा तो थायोसाइनाइड बोलेंगे, एन देगा तो क्या बोलेंगे? आइसो थायोसाइनाइड बोलेंगे। यही होता है एम्बिडेंट लिगेंड, लिख लो। तो अब आज के वीडियो में यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बेटा वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों फॉरवर्ड करो, ठीक? तब के लिए बाय बाय।